हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतरीन और उम्दा होंगे। आपका परिवार उम्दा होगा। आप सभी अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे और बड़े ही शिद्दत से तैयारी को लगातार कंटिन्यू किए हुए होंगे। बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप सबकी। और आज के सेशन में आप सभी का यहाँ पर बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूं। और यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2022 के लिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि 2021 का रियल क्वेश्चन पेपर है। और आप भी नवोदय एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो इस सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। हर भाई बहन से मेरा ये निवेदन रहेगा कि यहाँ पर अपने कई दोस्तों में इस सेशन को शेयर करिएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं और अपना एडमिशन एक सरकारी सीट पर जवाहर नवोदय विद्यालय में करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए आज के सेशन को शुरू करते हैं और कैसे एकदम धांसू और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप भी अगर चाहते हैं नवोदय एग्जाम को पास करना तो सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपके सामने रियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये आपका होता है परीक्षा क्रमांक, ये परीक्षा पुस्तिका क्रमांक आपको दिया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे, ये होता है। और आपका यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना होता है। यहाँ पर हमने ब्लर कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होता है, परीक्षार्थी का नाम और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको अगर चाहिए पीडीएफ में इस क्वेश्चन पेपर को चाहिए तो आपको क्या करना है, अभी हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जाकर के टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए सारे इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ करके हम सीधे बिना निर्देश पढ़े ही सीधे चलते हैं और आपको किस तरह से अपने आंसर करने हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में ये अधिकतम 100 अंकों का होता है और समय 2 घंटे का होता है। ये आपको याद रखना है। अधिकतम कितना होता है, 100 अंक का होता है और समय 2 घंटे होता है। इसमें टोटल कितने, यहाँ पर 16 प्रश्नों में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है, यहाँ पर 1.25 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए ये अंक दिया जाता है। आपको कैसे अपना रिस्पांस देना है, कैसे आपको अपना आंसर टिक करना है, तो ये सही विधि आपको दी गई। इस तरह से आपको गोला काला करके आना है, जिस प्रकार से ये किया गया है। इस प्रकार से कोई भी गलती किए बिना आपको ऐसे गोले काले करके आना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपसे बात कर लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम बर्बाद किए। यहाँ पर मानसिक योग्यता के लिए कितने होते हैं, खंड 1 में टोटल यहाँ पर 40 प्रश्न और 50 अंकों के होते हैं, जैसा कि आप देख पाएं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे खंड 2 में क्या होता है, 41 से 60 तक 20 प्रश्न और 25 अंक के होते हैं। भाषा परीक्षण में यहाँ पर 20 प्रश्न आपके 25 अंक के, टोटल 80 प्रश्न 100 अंकों के होते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने के बाद सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होंगे। और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करेंगे, एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि जो आपको मार्कशीट मिलेगी उससे बिल्कुल भी ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, कटिंग, स्वैत, करेक्शन, तरल का उपयोग करके मिटाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। आपको मार्कशीट को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी, अन्यथा आपका जो पेपर है यानी आपके परीक्षा देने का कोई फल नहीं मिलने वाला है। आपका सपना साकार नहीं हो सकता अगर आप वो मार्कशीट को क्षति पहुंचाते हैं। तो आप सीधे शब्दों में समझें कि फेल हो जाएंगे। पेपर कितना भी अच्छा करें उससे आपका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बचेगा फिर। और प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी। और इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात, खास बात क्या है, किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी, ये आप बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आइए दोस्तों, आज के 40 जो आपके मानसिक योग्यता और 25 अंकगणित और 25 भाषा, मतलब 25 नंबर के यानी टोटल 100 अंकों का ये जो पेपर है, इसको हम 80 प्रश्न पूरे अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से लाइव सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और आप भी पास करना चाहते हैं नवोदय एग्जाम को तो पूरा का पूरा ये सेशन देखिएगा। और खंड 1 यहाँ पर आ चुका है आपका, आपकी स्क्रीन पर खंड 1 है, इसके मानसिक योग्यता के। और भाग 1 के यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश को बहुत ही अच्छे ढंग से सभी को
इसको रीड करके जाना है। तो देख सकते हैं क्या है निर्देश, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये पढ़कर ही जाना है। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। आपको अपने पेपर में सबसे पहले ये निर्देश जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश से ही आप प्रश्नों के सही उत्तर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। आपसे क्या कहा जा रहा है, 3 किसी प्रकार से समान है, 3 किसी प्रकार से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका प्रश्न के संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्या इसमें कहा जा रहा है तो आप समझ चुके होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग वाला आपका आंसर हो जाएगा, अलग वाले को पहचानिए। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे आंसर क्या आएगा। तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से चल रहा है, ये PQRS इधर की ओर ये घूमता हुआ आ रहा है। तो देख सकते हैं इसी प्रकार PQRS इधर की ओर ये रोटेट हो रहा है, PQRS इस तरफ की ओर जा रहा है। आप सभी में देखिए, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है देख सकते हैं, PQRS इधर की ओर देखिए जा रही है, ये ऐसे में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसका रोटेशन आपके विपरीत हो रहा है, इन तीनों के विपरीत हो रहा है। तो इसलिए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं, इनका जो लिखने का पैटर्न है वो इसका विपरीत है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में भी आंसर को छापते रहिएगा और नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा, क्वेश्चंस को छापते जाइएगा और अंत में हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन पेपर है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर छपने वाला है आपके इंटेंस एग्जाम क्लास 6 2022 में। तो आपको ये पूरा देख कर जाना, अन्यथा आप बाद में पछताते रह जाएंगे कि रियल क्वेश्चन पेपर देखा होता तो अच्छा पेपर जाता, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको भी अपने ऊपर भरोसा बनाकर रखना है और किसी भी प्रकार के डाउट से बचना है। तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा और नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या है इसका नेक्स्ट प्रश्न, तो अच्छे ढंग से आपको दिखाई पड़ रहा है और इसमें आपको ढूंढना है। देखिए सभी में क्या हो रहा है, ये जो एरो है अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, त्रिभुज का जो कॉर्नर है वो अंदर की ओर है। एक देखिए डी वाले में ये बाहर की ओर निकल रहा है, इसलिए आपका विकल्प डी अलग आकृति है और सही आंसर हो गया विकल्प डी यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से थोड़ा तेजी से करेंगे, क्योंकि आपको टोटल 80 प्रश्न देखने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा TIC और इसी को लिखा गया CTI, और यहाँ पर देखिए ई अलग कहाँ से बन गया, ई यहाँ पर अलग बना हुआ है, ई वाला अलग है। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे, अगर तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाए ITC बना हुआ है, एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का। यानी कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे सी वाला अलग है, क्योंकि यहाँ पर ई आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से, और आप कमेंट सेक्शन में आंसर को छापते रहिएगा। अभी भी आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ आप देख सकते हैं रियल क्वेश्चन पेपर है 2021 का, यहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर देखिएगा, 3 इधर हैं, 3 ही इधर हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 हैं और 4 इधर हैं। इसी प्रकार 4 और 3, यहाँ पर 4 3 का आंकड़ा अलग जा रहा है और इसमें क्या है आप देख पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं यहाँ 2 और 2 सही है, तो सभी जगह पर सही है। विकल्प सी अलग आकृति है, आपको अलग ही ढूंढना है। भिन्न कहें या अलग कहें बात एक ही होती है, तो यहाँ पर भिन्न या अलग का मतलब एक ही है। सही आंसर आपको मिल चुका है, आपका विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए। तो भाग 2 आ चुका है और इसमें निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें।
सही आंसर आपको ढूंढना है। क्या पूछा जा रहा है, निर्देश से हमें साफ पता लग जाता है। समरूप चित्र को चुनना है, तो समरूप चित्र के लिए आपको क्या करना है, जैसा ये प्रश्न चित्र दिखाई पड़ रहा है, किस उत्तर चित्र में आपको इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। समरूप का मतलब होता है समान दिखाई देने वाला। बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, समान दिखाई देने वाला। तो जल्दी से आंसर को ढूंढिएगा, समान दिखाई देने वाला। और क्वेश्चन का सही आंसर टिक करिएगा फटाफट। तो यहाँ पर सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे क्या हो जाएगा। आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपका क्या है देख सकते हैं, विकल्प ए वाला क्यों नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा गलत बना हुआ है। विकल्प बी देखिए यहाँ से गलती हो रही है छोटे वाले। और इसी प्रकार आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से विकल्प सी एकदम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी प्रकार डी वाला गलत क्यों है, यहाँ से गलती है। तो आपको तीनों जगह पर गलतियां दिखाई पड़ी। सी एकदम समरूप है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जल्दी से चलते हैं। और इस सेशन को आज के सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उन्हें ये फायदा हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है। इसका समरूप समान दिखाई देने वाला, तो आपको समान दिखाई देने वाला ढूंढना है। बहुत ही अच्छे ढंग से ढूंढिएगा, कोई भी गलती किए बिना आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कहाँ जाएगा, देखिए ए वाला गलत है। इसी प्रकार आपका कौन सा गलत हो जाएगा देख सकते हैं, बी वाला भी यहाँ पर आपका गलत है। कारण ये देखिए ये चीज़ यहाँ पर। और इसी प्रकार देखिएगा सही आंसर तो आपका सी वाला गलत है, कारण ये चीज़ हो रही है देखिए वहाँ से। और आपका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस विकल्प में आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही गया है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फटाफट छापिएगा और जल्दी से भेजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो यहाँ आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से क्या हो जाएगा। तो समरूप यानी समान दिखाई देने वाला ढूंढना है। समान कौन सा है इसके आपको ये पता करना है। देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से प्लस प्लस और माइनस माइनस इस तरह से बने हुए हैं। आपको यहाँ पर देखिए ए वाला गलत हो जाएगा। इसी प्रकार बी वाला देखिएगा गलत हो रहा है। और आपका सी क्वेश्चन देख सकते हैं, सी इस क्वेश्चन का विकल्प हो सकता है या नहीं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप कहेंगे सी इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर है। डी गलत है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई के चिन्ह बने इसलिए। तो आपको अपना आंसर मिल चुका है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जल्दी से दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या हो जाएगा देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से समरूप चुनना है। यहाँ पर 2 क्रॉस के चिन्ह, यहाँ 3 है इसलिए गलत, 3 है गलत है, 3 है गलत है और 2 वाला एकदम सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बिना टाइम बर्बाद किए, और क्या है निर्देश इसको पढ़ पाएंगे आप लोग, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो भाग 3 और प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र को पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न के संगत संख्या के सामने वृत्त काला करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट से देना है। आपको इनमें से कौन सी यहाँ पर लाकर रख देनी है, बिठा देनी है, जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर इसको बिना दिशा परिवर्तित किए, बिना घुमाए आपको लाना और रख कर देखना है। तो ए वाला गलत हो जाएगा अगर हम रखेंगे। देखिए हमें अपना पैटर्न बनाना है, जो आपको दिया इसका लुप्त भाग क्या आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे इस तरह से ये बनेगा और इधर भी इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर एक एक बिंदी भी आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे और कहाँ पर मिल रहा है, विकल्प सी गलत हो जाएगा, इसी प्रकार डी गलत है और विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एकदम। ये वाला अगर यहाँ पर ला कर रखेंगे तो आपका सही आंसर विकल्प बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे ढंग से। और यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है। आप भी पास करना चाहते हैं इस एग्जाम को तो सेशन को अंत तक देखिएगा, क्योंकि
क्योंकि मैथ्स के वो शानदार क्वेश्चन धांसू ट्रिक के साथ कैसे कम समय में कर पाएंगे 20 क्वेश्चन 25 अंक के, और भाषा के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे लाइव यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से यानी जेएनवी इंट्रेंस एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये बताना है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो बिना टाइम बर्बाद किए आंसर को भेजिएगा फटाफट। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, पहले हमें क्या करना है, जैसा पैटर्न में दिया गया इस तरह से, तो यहाँ पर आपका आंसर इस तरह से, तो देखेंगे इस तरह का किसमें विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिना टाइम बर्बाद किए इस तरह से लगाएंगे किस प्रकार से आंसर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, और इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख सकते हैं ये वाला गलत है, बचा हुआ बी गलत है, सी भी गलत है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एकदम डी आएगा यहाँ पर। देख सकते हैं किस प्रकार, कारण क्या है, तो कारण आप बहुत ही अच्छे ढंग से दिख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ नहीं थी इसलिए, और ये गलत बना हुआ भी है। तो इस प्रकार आपको अपना आंसर मिल चुका है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सही एकदम विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट, तो देख पाएंगे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपका आंसर देखिएगा ए वाला क्यों नहीं हो सकता है, कारण क्या है, कारण को भी देखते जाइएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हर बार यहाँ पर एक भाग का चिन्ह बना है, प्लस का, मल्टीप्लाई, माइनस, यही चारों में रखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर है नहीं इसलिए गलत हो गया, माइनस यहाँ पर है तो ये हो सकता है आंसर। विकल्प भी आपका सही आंसर है, देखते ही पता लग रहा है। और सी और डी ऑटोमेटिक यहाँ पर गलत हो गए हैं। अब आपका सही आंसर विकल्प बी के साथ चला गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, और ये भाग 4 है। यहाँ पर 13 से 16 में वाई और तीन क्या है आपको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, तीन आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं प्रश्न चित्र, और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, इस प्रश्न श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। क्या कहा जा रहा है ये समझते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। ये आपको प्रश्न चित्र दिए गए हैं, ये उत्तर चित्र हैं ABCD 4। यहाँ पर ये जो स्थान खाली छोड़ा गया इसमें कौन सी आकृति लाई जाएगी, यहाँ पर एक पैटर्न है, एक श्रेणी है, इस श्रेणी को पूरा करने के लिए कौन सा विकल्प लाया जाए जिससे श्रेणी बन जाए। तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना है, श्रेणी को पूरा करने वाला, पैटर्न को पूरा करने वाला आंसर लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक लाइन ऊपर की ओर जा रही है, दूसरी बार भी ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर है, अगली बार फिर नीचे की ओर, अगली बार जिसका नंबर आएगा वो ऊपर की ओर जाएगी, और नंबर किसका आएगा तो पहले तो ये बना लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से बना दीजिएगा, और ये पॉइंट वाला इस प्रकार से ये भी बना लीजिएगा। अब देखिए ऊपर की ओर बारी है, और कौन जाएगा तो ऊपर की ओर देखिए पॉइंट वाला जाएगा, क्योंकि एक बार एरो है एक बार पॉइंट है। तो सही आंसर अब आप देख सकते हैं कहाँ पर मिल रहा है, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एकदम सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, देखते ही बता सकते हैं। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करिएगा, श्रेणी वाले बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और आप अपना आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट से बताइएगा क्या हो जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या आने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हर बार क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर सेकंड वाला फर्स्ट में आ गया, और यहाँ पर देखिएगा थर्ड वाला सेकंड पर, और जो ये था वो आपका इधर की ओर आ गया। इस प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में छापते रहना है। तो यहाँ पर आप ये समझ पाए होंगे, सेकंड वाला यहाँ चला गया, ये यहाँ, और ये वाला देखेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, तो यहाँ पर जा रहा है। और इस प्रकार आपको सही आंसर देना है, देख सकते हैं। इसी प्रकार अगली बार क्या हुआ, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, अगली बार ये ऊपर की ओर जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कैसे ये आंसर आएगा, ये सर्किल, और ये इस प्रकार से। फिर आपका ये देखिए त्रिभुज वाला आ जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, क्या आएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, नीचे की ओर क्रॉस वाला आएगा। तो सही आंसर आपका
क्या आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। विकल्प भी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर 15 है, इसका सही आंसर फटाफट से दीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, आपको क्या करना है, सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है और आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर आप किस प्रकार से आंसर दिया जा रहा है। एक बार आपका एरो जो है किधर की ओर है, ऊपर यहाँ पर एरो है, अब यहाँ पर आ गया है, अब यहाँ पर आ गया, अब एरो इधर की ओर इस तरह से आएगा। तो आप देख पा रहे हैं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप बड़े ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये सॉल्व करने होते हैं। क्या दिया गया है आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सभी में देखिएगा ये जो लाइनिंग बनी है इस तरह से, फिर ये इस तरह से हुई है, फिर इस तरह से हुई है थर्ड में। अब जो लाइन है वो किस तरह की होनी चाहिए, ऊपर की ओर इस तरह से। तो आप देखिए ऊपर की ओर इस तरह की लाइन विकल्प बी में है सिर्फ, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो बड़े ही अच्छे ढंग से भाग 5 और 17 से 20 में क्या दिया गया इसको समझिएगा। प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के साइड दिए गए हैं, दूसरे साइड में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम साइड के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे साइड के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। और उत्तर चित्र को उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो सही आंसर आपको देना है बिना गलती के। यहाँ पर इन दो में प्रथम 2 साइड में एक संबंध है, इसी प्रकार का संबंध यहाँ भी बनना चाहिए, इस प्रकार का आंसर देना है। तो यहाँ आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये जो आकृति थी ये अंदर से निकाली गई है बहुत ही अच्छे ढंग से। ये आकृति यहाँ पर निकाल ली गई है और जो अंदर लाइनिंग थी वो ब्लैक से हटा दी गई है। इसी प्रकार आप ये अंदर की आकृति यहाँ निकाल कर रखेंगे तो ये त्रिभुज आएगा। और लाइनिंग नहीं बनानी है तो विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आपका संबंध भी बन चुका है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 18 और इसका सही आंसर दीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो 18 का सही आंसर क्या होगा आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई भी गलती किए बिना। यहाँ पर ये बी था तो इसका एक और बी इसके सामने की ओर बना दिया, ई है तो इसका एक और ई इसके सामने की ओर बनाएंगे इस प्रकार से। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपका आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं। तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर देना है जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखेंगे इस वाली में नो चेंज किया गया है, ये जो आपका एरो लग रहा है बस इसका सामने कर दिया गया है और इस वाली चीज को उल्टा किया गया। तो इस प्रकार हम भी ऐसा ही करते हैं और आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसका आमने सामने मुंह कर दिया। अब इसमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये बना देना है, इस तरह का बनेगा। देख सकते हैं ये ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। सही आंसर कहां पर मिलेगा, विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। देख सकते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 यानी 20 आपकी स्क्रीन पर, और इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर छापते रहिएगा क्या होगा इसका आंसर। देख पा रहे हैं आप सभी लोग। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है, बड़े ही अच्छे ढंग से देखिएगा। ये जो इस तरह की 2 लाइन थी इससे हमें 2 लाइन को इस तरह बनाया और 4 पार्ट में इसको बांट दिया है, 4 पार्ट में, और 4-4 पॉइंट सभी में रखे। तो यहाँ 2 लाइन से हम इस तरह की लाइन तो बना लेंगे इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, देखिए सर्किल गोल था तो हमने छोटे छोटे 4-4 गोले रखे। ये हमारा क्या है यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह का, तो छोटे छोटे इसके 4-4 टुकड़े रखेंगे। तो यहाँ पर विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं ये श्रेणी क्रम के क्वेश्चन हो चुके हैं, एक श्रृंखला के क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो भाग 6 आ चुका है, बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्रों के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज, वर्ग, वृत्त। आपको क्या देखना है, त्रिभुज यहाँ पर या वर्ग या फिर वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD में दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्र को ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर पत्रिका के
प्रश्न संगत वृत्त को काला करें। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, यहाँ पर 3 तरह की आकृतियां, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। त्रिभुज क्या होता है इस तरह का, वर्ग क्या होता है देख सकते हैं इस तरह का, और ये जो आपका, इसको सही से बना देते हैं, तो ये आपका वर्ग है और ये आपका वृत्त है। या तो इस तरह की आकृति बन रही होगी त्रिभुज या फिर वर्ग या फिर वृत्त में। तो आपको अपना आंसर देखिए, यहाँ त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका हम मिलान कर लेते हैं एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस तरह की आकृति आपको मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाए होंगे आप। तो सही आंसर कहाँ पर है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विकल्प सी क्यों हो जाएगा देख सकते हैं, जैसे ही इसको हम यहाँ पर लाइन को मिलाते हैं तो आपका आंसर ये वाला आ जाता है बड़े ही अच्छे ढंग से, कोई भी गलती किए बिना आप आंसर को टिक कर पा रहे हैं। तो विकल्प सी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या बन रहा है, इसको हमें बना देना है वर्ग। कैसे बनाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, तो देख पाएंगे आप। तो ये जब वर्ग हम बनाएंगे इस तरह का कुछ आएगा, और सही आंसर विकल्प बी यहाँ पर भरा जाएगा। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे ढंग से, क्वेश्चन नंबर 23, और इसका सही आंसर क्या होगा। तो देख सकते हैं ये क्या है, सर्किल है यानी वृत्त है। बहुत ही अच्छे ढंग से इस तरह से मिलाएंगे तो आपकी आकृति क्या बन रही है, ये आपकी आकृति बन रही कहाँ पर मिल रहा है, विकल्प बी में। ये क्वेश्चन आपका एकदम सही आंसर मिल रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, एक वर्ग है तो वर्ग को बनाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से बिना गलती के। तो वर्ग को इस तरह से बनाया जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से आपका आंसर मिल सकता है। ये आपका आंसर कहाँ पर मिल रहा है, तो आप कहेंगे विकल्प यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है बिना गलती के, कोई भी गलती नहीं करनी। आपका आंसर कहाँ पर है, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गलती से आप कहीं दूसरा मत लगाना, बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर मिल चुका है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला 25 के लिए पहले निर्देश पढ़ते हैं, भाग 7 है ये क्वेश्चन, यानी प्रश्न 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को x y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में से चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट का प्रयोग करिएगा, और उसकी संगत संख्या के सामने क्या करना है, वृत्त को काला कर देना है। तो यहाँ पर ये आ गए मिरर इमेज वाले, यानी दर्पण वाले जो यहाँ पर हैं, आपका शीशा लगा हुआ, इस मिरर में आपको देखना है इसका आंसर क्या आएगा। तो मिरर में हम आपको बता देते हैं, जहाँ पर मिरर लगाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर मिरर लगाया गया और ई लिखा जा रहा है, तो ई मिरर में कैसा दिखेगा, जैसा आपको इस तरह से ई दिखेगा। तो इसी प्रकार देख सकते हैं त्रिभुज कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इस तरह का, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो सबसे पहले दिखती है, इस तरह का त्रिभुज दिखेगा। तो त्रिभुज को सही से बना देते हैं, थोड़ा देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा। फिर आपका अगला त्रिभुज इस तरह से दिखेगा बहुत ही अच्छे ढंग से, और फिर आपका जो एरो है वो दिखेगा इस तरह से, फिर अगला एरो दिखेगा इस तरह से ऊपर की ओर। सही आंसर कहाँ पर मिल रहा है आप देख सकते हैं, सही आंसर इस क्वेश्चन का ढूंढना है। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया है, सी देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है, तो सी वाला भी गलत है क्योंकि एरो गलत है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप डी के साथ टिक करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई भी गलती किए बिना आप डी को लगाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल चुका है बहुत ही अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और इसका सही आंसर क्या होगा आप देख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में छापिएगा। देखिए डी है, सबसे पहले तो डी ही बनेगा, और आपका डी किस तरह का बनेगा ये आप देख पाए होंगे इस तरह का। फिर आपका एन है तो एन बन जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, इस तरह से एन दिखाई पड़ेगा। फिर आपका ई दिखाई पड़ेगा इस तरह से, इसके बाद बी दिखाई पड़ेगा बहुत ही अच्छे ढंग से इस तरह से। आपका आंसर कहाँ पर जा रहा है देख सकते हैं, आपका आंसर विकल्प ए के साथ मैच कर रहा है, सेम इस तरह का शीशे के अंदर दिखेगा।
दिखेगा। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस ऐसे प्रश्न को आप घर पर शीशे की सहायता से, चेहरे देखने वाले शीशे को लगाकर हल करिएगा और समझ जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 27, और इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा देख पाएंगे आप। इसका ए वाला तो ऑटोमेटिक ही गलत है। अब बचे हुए आंसर्स में देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई गलती किए बिना। यहाँ पहले देखिए, ये जो आपका क्या है, वर्ग है, तो वर्ग आएगा, इसलिए गलत है। अब इन दो में वर्ग है, इसकी भी खास चीज देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये नहीं है। इस प्रकार आपका आंसर जो है विकल्प सी बचा हुआ है। सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। देख सकते हैं सी के साथ मैच करेगा, ये इस तरह का शीशे के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाए होंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं 27 का विकल्प सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, और इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा, और अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा यहाँ पर क्या है, आप सभी को ये जान करके हमें बहुत खुशी होती कि आप इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। तो बड़े ही अच्छे ढंग से आपको अपना नाम और बड़े ही शिद्दत के साथ इसको पूरा देखना है, क्योंकि अभी धांसू ट्रिक बाकी है। आपको धांसू ट्रिक बहुत ही अच्छे ढंग से मैथ्स को सॉल्व करने का बताएंगे, क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से उड़ा पाएंगे आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा जिस प्रकार से ये है। तो यहाँ पर ये जो आपको पहले दिख रहा है सर्किल, सर्किल आएगा, फिर यक्स दिखेगा, और इसके बाद ये जो लाइनिंग है तो लाइनिंग इस तरह की दिखेंगी, ना कि किसी और तरह की। और नीचे की ओर यहाँ पर ये वाला खाली पार्ट दिखेगा। तो सही आंसर विकल्प बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, डी नहीं। और सही आंसर कहाँ पर है आपका, विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शीशे के अंदर इस तरह से दिखेगा। तो आपको बड़े ही अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाग 8 है। यहाँ पर क्या है, 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए कागज के क्या है, एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है। तह का मतलब होता है इसको फोल्डिंग करके। दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा उत्तर चित्र में से चुने, और उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न की संगत वाली संख्या के सामने वृत्त काला करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा फटाफट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है आपसे समझ पाएंगे। ये प्रश्न चित्र हैं, ये उत्तर चित्र हैं। यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा था, जैसा कि आप देख पाएंगे, ये कागज का टुकड़ा लिया गया था और इसको बीच से मोड़ दिया गया, फोल्डिंग किया गया। फोल्ड करते ही ये जो कागज का आधा टुकड़ा इस तरह से बन गया होगा, आप समझ सकते हैं। इसको भी यहाँ से फोल्ड कर दिया गया है, तो कागज का टुकड़ा इस तरह का बन गया है। अब आप देख पाए हैं। अब कागज के टुकड़े को यहाँ 2 जगह से कटिंग किया गया, इस तरह से कटिंग कर दिया गया है। और जैसे ही अब इसको वापस से खोला जाएगा, तो आप देख सकते हैं खुला हुआ कागज किस तरह का दिखेगा, ये आपको बताना है। तो आपका कागज इस तरह का दिखेगा, और यहाँ पर भी आपके जो हैं टुकड़े कटे हुए आएंगे। तो पूरा जब इसको खोला जाएगा विकल्प सी की तरह दिखेगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जब कागज आपका खोला जाएगा तो विकल्प सी की तरह दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। आपको ये पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन देख कर जाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख पाएंगे बड़े ही अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा देखिएगा, बड़े ही अच्छे ढंग से आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर इस कागज के टुकड़े को लिया गया था और बीच से फोल्ड किया गया। जैसे ही फोल्ड करके ये इस तरह का कागज का टुकड़ा हुआ, फिर बीच से फोल्ड किया गया और कागज का टुकड़ा कुछ इस तरह से बचा। फिर इसको एक बार यहाँ से फोल्ड किया गया। ये एरो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इसको फोल्ड कर दो, और फोल्ड करने के बाद इस तरह का बचा हुआ था जो कागज का टुकड़ा बचेगा वो किस तरह का बन जाएगा, इस तरह का था। तो यहाँ पर इस तरह के कागज के टुकड़े को क्या कर दिया गया है देख सकते हैं, इस तरह से इसको एक यहाँ पर कट लगाया गया। तो ये जब खोला जाएगा वापस से तो कैसा आंसर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर विकल्प ए की तरह दिखेगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। गलती से कहीं बी या सी मत लगा देना, बी सी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही देखिए आप कागज के टुकड़े को खोलेंगे तो किस तरह का आंसर आएगा बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा।
यहाँ पर जैसे ही इस कागज़ के टुकड़े को खोलेंगे तो इस तरह का ये बना हुआ आएगा। फिर इसको जब वापस से इधर की ओर खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इधर की ओर खोलने पर ये इस तरह का बना हुआ, और नीचे की ओर जैसे ही खोलेंगे तो आपका ये इस तरह से बना हुआ आएगा, और फिर एक बार खोला जाएगा तो ये इस तरह से पूरा। विकल्प यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है, सी मत लगा देना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 और इसका सही आंसर देना है, क्या हो जाएगा देखते ही बता सकते हैं। यहाँ पर ये आपका कागज़ लिया गया है और इसको कटिंग करके फोल्ड कर दिया गया तो इस तरह का बचा है। फिर इसको एक बार फोल्ड किया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से, ये इस तरह का बचा है, और 3 यहाँ पर बिंदु काटे गए हैं। जैसे ही इसको वापस से खोला जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरह के 3 बिंदु बने हुए आएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से, और नीचे भी 3 बिंदु बने हुए आएंगे हर एक में। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 31 का, आप देख सकते हैं जैसे ही खोला जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें, क्वेश्चन नंबर 32 और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कागज के टुकड़े को इस तरह से मोड़ा गया है, पहले तो यहाँ से मोड़ा गया, फिर इसको एक बार यहाँ से मोड़ करके इस तरह का कागज का टुकड़ा बन गया। यहाँ पर कट लगाए गए 2, तो जैसे ही कट लगाकर खोला जाएगा तो ये चारों तरफ कट आ जाएंगे, और सही आंसर आपका क्या आएगा तो देख सकते हैं विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 32। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के लिए 33 से 36 में भाग 9 आ चुका है। इसको निर्देश बड़े ही सावधानी से पढ़ने चाहिए, क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, देख सकते हैं आप, और दाईं ओर ABCD चिन्हित तो 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, अब इनकी सहायता से कौन सी आकृति बनेगी। इन प्रश्न चित्र में जो कट आउट दिए हैं इनकी सहायता से कौन सी आकृति बन सकती है, ये आपको अपना सही आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर विकल्प ए के साथ चला जाएगा, देख सकते हैं ये 2 मिलकर के यहाँ पर लगे हुए हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पर लगाई गई है। तो इस प्रकार आपका 33 का विकल्प ए हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा तो आप देखते ही बता सकते हैं बिना टाइम बर्बाद किए बड़े ही अच्छे ढंग से। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो देख पाएंगे आप 4 टुकड़े हैं ये, और एक ये 5 है टोटल। किसमें 5 है, यहाँ नहीं है, बी में, सी में नहीं है, और डी में नहीं है। इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखते ही बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बड़े ही अच्छे ढंग से आप देखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा 35 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखते ही बता सकते हैं गलत है, और सारे के सारे गलत हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका सही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर 2 देखिए ये वाली चीज़ें मिलकर के तो कहाँ पर मिल रही है, विकल्प ए में आप देखेंगे दोनों की दोनों चीज़ें इधर की ओर, और एक आपको इसके जस्ट इधर की ओर मिल रही है। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें, और ये वाली चीज़ यहाँ पर है, ये वाली चीज़ यहाँ पर है। तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और कहीं पर आंसर नहीं है, ये सारे के सारे गलत हैं। तो 36 का आपका विकल्प ए के साथ सही आंसर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। सो फ्रेंड्स, भाग नंबर 10 और प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जो प्रश्न चित्र में छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत के सामने गोला यानी वृत्त काला करना है। तो आपको ये बताना है कहाँ पर ये प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रश्न चित्र किस उत्तर चित्र में छिपा हुआ है वो आपको अपना आंसर देना है। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे कहाँ पर ये आपको मिलेगा। तो आप विकल्प नंबर ए में देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से ये लाइन इस तरह से गई हुई। आपका सही आंसर विकल्प ए हो चुका है। अब हमें बी, सी और डी को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर मिल चुका है, देख सकते हैं छिपा हुआ है, इसका प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 और इसका सही आंसर कहाँ पर ये आकृति आपको जो दिखाई गई वो मिल रही है। तो आप विकल्प ए को बड़े ही अच्छे ढंग से देखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए के साथ चला गया। बी, सी और डी को अब देखने की आवश्यकता नहीं है। यही है हमारा शानदार आइडिया पढ़ाने का और आपको समझाने का। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है और आपको समझाने में पूरी मेहनत और शिद्दत लगाई जाती है जिससे आपको समझ आ जाए। तो
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से, और कहाँ पर ये मिलेगा तो किसी भी प्रकार से बिना गलती के आप समझ पाएंगे ये आपको कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से बना देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो मिल रहा है तो ये आपका विकल्प ए के साथ सही आंसर चला गया। उन क्वेश्चन नंबर 39 का देख सकते हैं, आपको मिल रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है, ये सम्मिलित है, इसमें छिपा हुआ है विकल्प ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कहाँ पर ये मिलेगा। तो ये वाली चीज आपको कहाँ पर मिलेगी ये आपको ढूंढ कर बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, कहाँ विकल्प ए में नहीं है, विकल्प बी में कहीं पर आपको अगर दिखाई पड़े तो हमें बताइएगा कहाँ पर है, या विकल्प सी में है तो ऐसा नहीं है, विकल्प सी के अंदर ऐसी कहीं पर नहीं। विकल्प डी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। देख पाएंगे विकल्प डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं दर्शाई गई। और इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे बड़े ही साफ तरीके से, देखिए विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहाँ पर है हम आपको दिखा भी देते हैं, इस तरह से यहाँ पर आपकी ये छिपी हुई आकृति है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं, क्या है। तो अब आ चुका है खंड सेकंड और अंकगणित परीक्षण के क्वेश्चन है, बड़े ही धांसू और शानदार ट्रिक से। तो लगातार आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और यहाँ पर क्या निर्देश है एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर जिन्हें ABCD क्रम दिया गया, इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका के प्रश्न के संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। अब आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से इसका लाइव सॉल्यूशन देखिएगा क्या आने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर। आपको यहाँ पर क्या बताना है, दर ज्ञात करनी है, वार्षिक कितनी होगी। तो दर को ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है। आपको क्या दिया है, समय दिया गया है, समय बराबर कितना दिया है, 16 वर्ष। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, 16 वर्ष का समय दिया है। आपको यहाँ पर क्या दिया है, ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज से दोगुना हो जाती है, और आपको दर बतानी है। तो यहाँ पर कितने गुना होता है उसे हम मान लेते हैं n बराबर है 2 गुना। बहुत ही अच्छे ढंग से जो गुना हो रहा है उसे n 2 गुना मानेंगे, क्योंकि यहाँ 2 गुना दिया हुआ n माना है हमने उसे। अब आपको दर निकालनी है। फार्मूला क्या होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए। दर बराबर ये लगाया जाता है n-1, और गुणा में रहेंगे 100, और बटे में रहेगा आपका समय। तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये आप समझ पाए होंगे, ये आपका फार्मूला है। अब हम इसका कलर चेंज करके इसका आपको लाइव सॉल्यूशन करवाने वाले, तो आप देख पाएंगे कैसे इसका हम आंसर निकालेंगे। यहाँ पर आप देख पाए n का मान कितना है 2, -1 रखा जाएगा, गुणा में 100, और बटे में कितना आ जाएगा, आपका समय कितना है 16 वर्ष। तो 16 आएगा बटे में। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, इधर हम कर देते हैं इसको हल। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, गुणा में 100 है तो 100 रहेगा, बटे में कितना है 16 है, और 16 से जैसे ही हम भाग करेंगे इसको, देखिए 4 से 1 कट रहा है, 4 चौक 16, 4 से इसे काटेंगे तो 2 बार, और 0 यहाँ पर 4 पंजे तो ये 25, और बटे 4 कितना आ चुका है देख सकते हैं, ये हमारा 25/4 आ चुका है। और जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके, यानी कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से भाग करके लिखेंगे। तो 4 बार नहीं, यहाँ पर देखेंगे 4 छंग 24, 6 बार, और 1 यहाँ पर देख सकते हैं 6 सही, 1/4 आपका ये दिखने वाला है। तो विकल्प भी आपका सही आंसर आ चुका है। कैसे हमने किया आप समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आप बड़े ही अच्छे ढंग से ये समझ सके हैं। दर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42, ये आप समझ पाए होंगे, और यही फार्मूला है शानदार, और यहाँ पर ये ट्रिक था बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाइव करने वाले हैं, जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज के परिमाप क्या होगा। आप देख सकते हैं लंबवत कहा गया है, तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है उनके बीच। वो कितनी कितनी दी गई हैं, तो एक 5 है और एक 12 है। आप बड़े ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर आपको इसका परिमाप निकालना, ये वाली हमें नहीं दी, इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण।
कर्ण कहते हैं। और ये जो है हमारे क्या होते हैं, ये यहाँ पर लंब है, एक आधार है। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा। तो यहाँ कर्ण को हम के मानते हैं, ये जो नीचे आधार होता है इसे ए मानते हैं, और ये लंब एल मानते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा। के का वर्ग यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे, के का वर्ग बराबर होता है, क्या होता है, एल का वर्ग प्लस ए का वर्ग। इस प्रकार के का वर्ग निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए के का वर्ग कैसे निकालेंगे, लंब यानी, तो लंब क्या है, ये 5 है, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और इस प्रकार ये आधार क्या है 12, देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144। इस प्रकार आप इसको ऐड करेंगे तो ये 169 आ जाएगा। और यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ खाली के बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वर्ग है इधर जाएगा, यानी राइट लेफ्ट से राइट में, तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप ये समझ सकते हैं इसका वर्गमूल क्या होगा 13 है। के का मान कितना आ चुका है, यहाँ पर 13 आ चुका है। अब आप इसका परिमाप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, इन तीनों को जोड़ लीजिएगा, 13 12 और 5। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप, यहाँ से लेकर के यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ से लेकर के इस तरह से मापना शुरू करेंगे, 13 13 12 कितना हुआ 25 और 5 30। आपका सही आंसर कहाँ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर 144 आया है 12 का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, और इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका गुणा हमें इतना दिया है, इसका गुणा इतना दिया है, कितना देख सकते हैं। आपसे पूछा इसका भाग क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे क्या हो जाएगा इसका भाग। यहाँ से पहले हम इससे थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं संबंध बना करके। 154, और जो चीज़ यहाँ पर देखिए हमारी क्या है, गुणा वाली चीज़ अगर हम इधर से 18 इधर लाएं 2772 की तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ये आ जाएगा भाग में। यानी ये आ चुका है 154 बराबर क्या हो गया हमारा, देख सकते हैं 2772/18, क्योंकि जो चीज़ यहाँ गुणा में थी वो इधर आकर के भाग में आ जाती है, रूल है। तो यहाँ पर आप इसको, इसका मान निकालना है आपको, तो हम कलर चेंज करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ हमने जो आपको बताया था देख पाए होंगे इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से, क्या आंसर आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख पाएंगे, यहाँ अभी हमने आपको बताया था 154 बराबर क्या आया था 2772 बटे में आपका आ रहा था 18, क्योंकि भाग में चेंज किया था। अब आपको इसका मान बताना है, कैसे बताएंगे देख लीजिए। यहाँ पर इसका मतलब 27.72/1.8 है। हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, लेकिन इकाई तरफ से अंक समान होने चाहिए। यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक है, तो हम 0 लगाकर पहले बराबर करेंगे। अब दशमलव से दशमलव हट चुका है, बहुत ही अच्छे ढंग से दशमलव से दशमलव हटा दिया है। अब आपका आंसर क्या बचा है देख पाएंगे, तो ये हट चुका है, बचा हुआ है 2772/180 जो आ रहा है नीचे, इसे हम लिखेंगे 18 × 10। अब आप बहुत ही अच्छे ढंग से ये देख सकते हैं क्या आपका आंसर आएगा। तो इतनी चीज का मान यानी 2772/18 का मान हमें यहाँ पर अभी हमने निकाला क्या है 154 है, तो हम 154 रखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, और बटे में 10 है तो 10 रखेंगे। और 10 से भाग करना किसी को बहुत ही आसान है, तो क्या आ जाएगा, एक इकाई तरफ से 1 0 है नीचे, तो इकाई तरफ से 1 अंक गिन करके दशमलव लगाइएगा। ये आपका सही आंसर है 15.4। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 है। 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, और आपको ये बताना है कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए, 29 हो जाए। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप ये समझ पाएंगे। देखिए कैसे आप कर सकते हैं, 24 पारी लिखेंगे यहाँ पर, और उनका औसत कितना है, तो यहाँ पर 24 पारियों का औसत आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से।
24 पारी का औसत कितना दिया है? 28 रन दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए, 25वीं पारी में कि औसत आपका कितना हो जाए? 29। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से 25वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 29 करना है, तो देख सकते हैं 24 पारियों में 28 रन बने हैं, 28 औसत बना है 24 में। तो हमें 25वीं पारी में कितने बनाए? तो 25 पारी में 29 बनाने के लिए पहली बात तो यह है कि 25 पारी में हमें 29 रन कम से कम बनाए, तभी तो हमारा 25वीं पारी में 29 होगा। लेकिन यहाँ पर बाकी 24 पारियों में 28 रन है, इन्हें कितने की आवश्यकता है? इन्हें 24 रन और चाहिए हैं। कितने रनों की आवश्यकता? अगर देखिए हम 24 रन और इसमें ऐड कर लें तो हमारा औसत एक बढ़ेगा सिर्फ, यानी 29 हो जाएगा। अगर हम इसमें 24 रन और ऐड करेंगे 24 पारियों में तो एक रन बढ़ जाएगा हमारा, 29 की पारी 29 हो जाएंगे रन। तो हमें 24 पारियों को 29 बनाने के लिए कितने रन की आवश्यकता, कितने रन देने पड़ेंगे? वहां पर आप समझ सकते हैं 24 रन देने होंगे और 29 रन हमें जरूरत है 25वीं पारी में, और 25वीं पारी में ही 24 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। अब आपका सही आंसर आ चुका है, 25वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? तो 29 और 24 को जोड़ लीजिएगा, सही आंसर आएगा आपका 53। इस क्वेश्चन का 53 रन बनाने होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ये कोई विद्यालय है मान लीजिए। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है? 3/5, 3/5 क्या है? बच्चे लड़के हैं। 3/5 यदि लड़के हैं तो आप ये बताइए 5 भागों में से 3 भाग तो लड़के हैं। अब कितने भाग लड़कियां हैं? 2/5 यानी लड़कियां हैं। कितनी हैं? 2/5 लड़कियां हैं। ये आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए हैं। अब आप समझ लीजिए लड़कियों की संख्या आपकी 800 है। लड़कियों की संख्या यानी 2/5 भाग का मान कितना है? 800 है। यानी सीधी बात, 2 भाग का मान 800 है, 1 भाग का मान कितना आ जाएगा? 400। अब आपको ये बताना लड़के कितने भाग हैं? लड़के हैं 3 भाग। कितने भाग हैं? 3 भाग। और 3 भाग का मान 3 गुणा 400 करके निकालेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से 1200 आपके लड़के आ जाएंगे। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से आप समझ पाए होंगे। यानी यहाँ पर टोटल जो लड़के और लड़कियां हैं 5 भाग हैं, उसमें से 3 भाग लड़के थे। तो हम अब लड़कियां कितने भाग बची? 2 भाग, और 2 भाग का मान 800 है तो 1 भाग का मान 400 आया था। इस प्रकार 3 भाग लड़के हैं तो उनकी संख्या कितनी आई थी? यहाँ आप समझ पाए हैं 1200। तो सही आंसर मिल पाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है इकाई दहाई करके, ए वाला गलत हो जाएगा 20,200 है, और बी वाला गलत होगा 2,02,000 है। इस प्रकार यहाँ पर इसको देखेंगे ये 22,000, डी वाला गलत है। सही आंसर सी के साथ है, यहाँ देख सकते हैं 2,02,000 एकदम राइट लिखा गया है, यही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से, क्वेश्चन नंबर 47, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, और आपको ये हमारा लाइव सॉल्यूशन कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर बताइएगा, जिससे हमारा यहाँ पर क्या है आप सभी के लिए कार्य करने का मोटिवेशन बढ़ता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब उनका घटाव, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। अब आप देखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले लिखेंगे तो 1 के आगे उतने 1 कम करके 0 लगाइए, 5 0 लगा दीजिए तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये लिख कर तैयार कर दी हमने। नीचे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी के लिए 9 का प्रयोग करेंगे और 4 बार लिख दीजिएगा। आपसे कहा है अंतर, तो हम इनका कर लेंगे घटाव, और जल्दी से आपका आंसर क्या आएगा? देखिए इधर से दहाई लाएंगे कैरी यहाँ पर, तो आपका यहाँ 10 होगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 क्योंकि 9 बचा हुआ है तो यहाँ 0 आएगा।
फिर 0, फिर 0 और फिर यहाँ पर 9। आंसर क्या आ जाएगा? 90,000। देख सकते हैं एक सही आंसर विकल्प सी के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी समझ पाए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा है, इसको सरल करने पर प्राप्त होता है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है, तो देख सकते हैं कैसे करेंगे। आप सभी ने बोर्ड मास का नियम जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिएगा। बोर्ड मास आपकी कॉपी किताबों में सारे नियम छपे हुए हैं। बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट है, ओ मतलब ऑफ वाली गुणा, डी का मतलब होता है डिवाइड भाग, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड यानी जोड़, और एस का मतलब होता है घटाव। तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। अब आपको क्या करना है, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करेंगे। तो देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या आएगा? 3 है। फिर आप देख पाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 13 है, प्लस है 7 और 6 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। इस प्रकार भाग का चिन्ह है बना दिया। आपका इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 33। और यहाँ ब्रैकेट क्यों हटा दिया हमने? क्योंकि सिंगल था, हमने मल्टीप्लाई करके इसको समाप्त कर दिया। अब आप इसमें माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में देखिएगा पहले गुणा है तो गुणा होगा 12 है, और 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा आगे की ओर। तो यहाँ पर 3, इनका जब हम करेंगे देखिए तो यहाँ पर क्या आएगा? 42 और 13 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? और यहाँ देख सकते हैं ये है ऑफ वाली गुणा, इसी को कहते हैं ऑफ वाली गुणा। यहाँ पर ऑफ वाली गुणा होगी और ये हो जाएगा 55। बहुत ही अच्छे ढंग से। अब है भाग का चिन्ह, तो इसको भाग का चिन्ह, और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे क्या आने वाला है? 33। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही देखिएगा 4 बचा हुआ है। अब आपको भाग पहले नहीं करनी, ये गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि ऑफ वाली गुणा का जो है डी से पहले यहाँ आता है, तो पहले ऑफ वाली गुणा इनकी कर लेनी है। तो ऑफ वाली गुणा कैसे करेंगे? ऑफ वाली गुणा देखिए तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 165। अब आपको भाग करनी है 33 से और माइनस कर देना है 4। तो जैसे ही 33 से अब भाग करेंगे, क्योंकि डिवाइड का अब नंबर आया है, तो भाग करने की बारी आई है। यहाँ पर आएगा 5 और माइनस करेंगे 4, बराबर आंसर आपका क्या आ रहा है? देख सकते हैं एक आपका सही आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प बी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ऑफ वाली मल्टीप्लाई का मतलब है चिन्ह नहीं बना होता है, केवल पॉइंट लगा होता है, और हमने इसको गुणा का चिन्ह लगा करके गुणा करके दिखाया है। लेकिन इसको भाग से पहले करते हैं, क्योंकि डिवाइड से पहले इसका नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़े ही अच्छे ढंग से आप क्या करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेते जाइए, जिससे आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्या पूछा जा रहा है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। जैसे आपकी पहली अभाज्य संख्या, आप कहेंगे एक, एक कभी नहीं होता, ये गलत है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, देखिए ये 2 और 1 के अतिरिक्त किसी से भी भाग नहीं जाएगा इसमें। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी 3 है, और तीसरी कौन सी है? तो 5 है। 4 आपका नहीं, 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से जा रही है, 4 से भी भाग होगा, 1 से भी। और हमने आपको बताया ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप देख पाएंगे 2, 3, 5। अब अगली संख्या है आपकी 7, और आपसे यही पूछा था प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। सॉरी 4 पूछा है, तो आपको 4 का निकालना है। तो 4 संख्याएं आ चुकी हैं। योगफल का मतलब इन्हें जोड़ दीजिए, योग का मतलब होता है जोड़ कर लीजिए। तो आप जोड़ेंगे 2 और 3, 5 हो गया, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, और 7 कितना हो गया? 17। इस प्रकार आपका आंसर 17, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप बहुत ही कम समय में, तो आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर देख पाए दशमलव के समतुल्य है, इसको दशमलव में चेंज करना है। तो आप सभी ऑप्शन में देखेंगे 12, 12, 12 सेम दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, 12 अलग लिख लेना है, प्लस लगा देना है, 1 को भाग करके लाना है 16 से।
यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, एक को भाग कर दीजिएगा 16 से आप अपने तरीके से, तो किस प्रकार से देखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आप भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए भाग नहीं जा रहा है तो हम दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अब भी भाग नहीं जा रहा है तो जीरो लगा करके एक जीरो लगाएंगे। अब भाग करिएगा तो 16 पंजे कितना होता है 80, 16 छंग क्या होता है 96। तो यहाँ पर घटाएंगे और बचेगा 4 माइनस करके, दशमलव लगा हुआ है, जीरो बढ़ जाएगा। सभी लोग भाग करना जानते हैं। 16 दूनी कितना होता है देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। 16 दूनी यहाँ पर 32 और घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 और पॉइंट लगा हुआ जीरो। 16 पंजे कितना होता है 80, तो 80 घटाएंगे और ये जीरो, भाग पूर्ण हो चुकी है। अब आपको वो चीज यहाँ पर ऐड कर देनी है इसके साथ जो आया हुआ है। तो आपका आंसर क्या है 0.0625, ये आपको ऐड कर देना और आंसर आ चुका है। तो आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.0625 और आपका आंसर कहाँ पर मिल रहा है आप देख सकते हैं। ऐसे किया जाता है, ना कि इसको आप पहले सही से गुणा में करें। ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप 16 12 का गुणा करें, फिर एक जोड़ें, फिर 16 से भाग करें, तब भी आपका यही आंसर आता। आपको ऐसे करना है जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी वाला एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। तो आपको क्या करना है ऐसी संख्या के लिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर निकाल पाएं तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये समझा देते हैं। तो 4 लिखिएगा, 8 लिखिएगा और 6 लिखिएगा। अब आप ये देखिएगा इस तरह से लगाएंगे, भाग विधि से एलसीएम लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा। अब 2 से कटेगा तो जब तक कटता रहे तब तक काटते रहिए। 2 एक दो, एक आ गया आप नहीं, और ये यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। 2 से फिर कटेगा, अभी एक आ चुका है, एक आ चुका है, 3। इसको 3 से काटेंगे जल्दी से, एक एक और एक, ये आ चुका है। आपका एलसीएम कितना है इनकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 और 2 और 3 से। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना आया 24। आपका एलसीएम कितना आ चुका है 24, बहुत ही अच्छे ढंग से। लासा जो 24 है, अब आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में भाग करके देखना है, तभी आपको पता लगेगा कौन सा आपका सही आंसर है। तो आपको क्या करना है, देखिए 24 जो आया हुआ है आपका सही आंसर, उससे 24 से किस किस में भाग करेंगे, 396 को भाग करिए 24 से, इसको भाग करिए 24 से, और इसको भाग करिए 24 से, और नीचे वाले को 24 से भाग कर दीजिए। जैसे ही आप 24 से भाग करेंगे तो आपका जो भी पूर्णतया यानी जिसमें आपका शेष जीरो बचे, शेष जीरो बचे, शेष जीरो बचना चाहिए, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी आ रहा है, देख सकते हैं भाग करके। हम यहाँ पर आपको टाइम नहीं है इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहे हैं। तो 24 से जैसे ही भाग करेंगे आप देख सकते हैं, तो 24 के कितने बार लगेंगे, तो यहाँ पर 2 बार लगाइएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर 2 बार लगते ही ये क्या हो जाएगा 48। यहाँ पर घटाव करेंगे 1 और 2, ये बचा हुआ है 6। अब आपको कितना बार लग रहा है जल्दी से देख लेना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आपके 9 बार लग रहे हैं और ये पूरा का पूरा कट रहा है, और सही आंसर आप देख सकते हैं जीरो शेष बचा हुआ है। यही आपका विकल्प सी राइट आंसर है, और किसी में जीरो शेष नहीं बच सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे और क्या कहा जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो बड़े ही अच्छे ढंग से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आपको इनका क्या लेना है देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपसे कहा गया 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष देती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। और जब भी आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप ये समझ जाइएगा आपको मासा यानी HCF ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मासा ज्ञात करना है उन संख्याओं का। तो आपको 2 संख्याएं दी, इनका मासा ज्ञात करना, लेकिन आपको एक कंडीशन दी है। इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपसे कहा जा रहा है प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचे। तो आपको सबसे पहले दोनों संख्याओं से 6 6 घटा लेना है। 270 से जैसे ही 6 घटाएंगे तो आपकी संख्या क्या आ जाएगी देख सकते हैं,
264 आ जाएगी। और इसी प्रकार इससे 6 घटाएंगे तो संख्या क्या आएगी, 420 आ जाएगी। अब आपको इन दो संख्याओं का क्या निकालना है, मासा। बड़ी से बड़ी संख्या मासा होती है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको भाग विधि से इसका मासा निकालना है। किस प्रकार से भाग विधि काम करती है आप देख पाएंगे बड़े ही अच्छे ढंग से। तो आपको क्या करना है, बड़े ही अच्छे ढंग से देखिएगा। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे तो आपको 264 से भाग करनी है। बड़े ही अच्छे ढंग से देखिएगा, 264 से भाग करना शुरू करेंगे इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर सही से लिख देते हैं आपके लिए 264, और इससे भाग करेंगे 420 में। तो 420 में भाग करेंगे, देख सकते हैं। और जिस प्रकार से आप भाग करेंगे तो हमने अभी आपको बताया था, और जल्दी से हम लिख देते हैं एक बार फिर। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है, मासा निकालना है। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है, तो आपको 6 घटा देना है दोनों से। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 264 बचा, और यहाँ पर कितना बचा है, 420। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बड़े ही अच्छे ढंग से 264 को 420 में भाग विधि से मासा निकालना है। तो देख सकते हैं कैसे निकालेंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से आप मासा निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार लगाना है, और कितना लिखना है, जल्दी से लिखेंगे यहाँ पर 264 इसके नीचे, और यहाँ पर घटाव करेंगे। जैसे ही घटाव करेंगे तो क्या बचेगा, 156। और 156 में अब देखिए भाग नहीं लग रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा, तो ये वाली चीज ही यहाँ उठाकर लाई जाती। कैसे देख पाएंगे, इसे हम बना देते हैं तुरंत का तुरंत भाजक। और यहाँ देख पाएंगे इस प्रकार से 264, और भाग करेंगे जल्दी से 156 से अब इसमें। तो यहाँ पर एक बार लगेगा, और घटाएंगे जल्दी से 156 यहाँ पर लिख करके। आपका कितना बचा है यहाँ पर देखेंगे, 8 0 108। अब 108 में फिर भाग नहीं लग रहा है 156 का, तो दोबारा यही प्रक्रिया की जाती है। यही है आपका भाग विधि से मासा निकालने की प्रोसेस। तो यहाँ पर 156 लिखेंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार लगाएंगे, और 108 लिख करके घटाइएगा। कितना बचेगा यहाँ पर देख सकते हैं, 48। अब 48 से नहीं जा रहा, तो फिर से वही विधि है कि 108 यहाँ पर आ जाएगा। तो 108 जैसे ही लिखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, और बहुत ही अच्छे ढंग से हमने लिख दिया है। आपको यहाँ पर कितने बार, 2 बार लगेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा देख सकते हैं 96। और जैसे ही ये घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचा हुआ है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये जो हमारा 12 बचा है इसके नीचे यहाँ की चीज हमने यहाँ लिख दी है। अब बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए, यानी 12 में क्या है, 48 से भाग करना था, नहीं जा रहा है, तो हम 48 को ही यहाँ ले आते हैं इसके आगे। तो 48, अब 12 से भाग करेंगे, 12 चौक 48, 4 बार में ये 48 कट गया, पूरा पूरा जिससे कट जाए, जिससे शेषफल 0 आ जाए, वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका मासा कहलाता है। तो किससे शेषफल 0 हुआ है, 12 से। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से निकाला जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल था इस क्वेश्चन का, तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहा जा रहा है 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल है। योगफल का मतलब है इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर लेना है। जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। पॉइंट वाले, यानी पॉइंट वाले ऐड कैसे किए जाते हैं, पॉइंट वाले जोड़ समझ लीजिएगा। 7.7 ऐसे लिखिएगा। अब आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, और चीजें इधर उधर होती रहेंगी। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगली बार देखिए 7 दशमलव क्या है, 7007। तो इस प्रकार अगली बार देखिए 7 है, इधर को 7 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पॉइंट अगर अलग करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तब आपका गलत हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई अंक नहीं, तो हम 0 बना करके हम इनका बराबर बराबर कर लेते हैं। 0 बना करके
इस तरह से हमने संख्याएं बराबर कर ली हैं, जीरो बना करके ऐड करेंगे 7, 7 7 क्या हो जाता है 14 के 4 हासिल 1, 7 और 1 हासिल वाला 8 और यहाँ पर 7। अब देखेंगे 7 7 4 बार 7 चौक 28 के 8 हासिल यहाँ पर 2, 7 2 9। आपका आंसर क्या आ गया है 98.7874। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से हमने आपको पॉइंट वाला, ये चीज आपकी एक लाइन में रहनी चाहिए, दशमलव आपका लाइन में रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इसको देख पाएंगे, स्क्रीन पर आ चुका है, सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 यानी 54 को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे और शानदार ट्रिक से। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जैसा कि आपको पता है बोर्ड मार्क्स के अनुसार क्या होता है, पहले इसमें आपको मल्टीप्लाई और ऐड करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देख पाएंगे इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई और फिर इनका ऐड कर लेना है। तो जल्दी से हम एक साइड में ऐड करते हैं, एक साइड में मल्टीप्लाई। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है देख पाएंगे आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से। 15 तियाँ होता है 45 और 45 के बाद यहाँ पर सिपर है तो एक जीरो आ जाएगा। 15 तियाँ 45, इस प्रकार से ये हमारा आ चुका है। अब 3 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से दशमलव को बना देते हैं, यहाँ पर आएगा। अब आपको इनका ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करना है, जैसे हमने अभी आपको बताया था करके इस तरह से लिखना है। और लिखने के बाद आपको इसके नीचे जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए और ऐड कर देना है इन्हें। तो यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। देख लीजिएगा फटाफट हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 5 ऐसे ही रहेगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा। ये आ चुका है। और इसके साथ किसे ऐड करना है, ये वाली चीज़ ऐड करनी है इसके साथ। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना ज़रूरी है और आप अपना सही उत्तर दे पाएंगे। इस प्रकार से इनका ऐड करने के लिए हम जहाँ पर अंक नहीं है 0 0 बना लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। 5 7 8 9 5 0 और यहाँ पर पॉइंट है 5 5 10 और 1 5। तो इस प्रकार से 50.05 आ चुका है। आपको क्या पूछा था, लगभग में कितना आएगा। लगभग का मतलब होता है किस पूर्ण संख्या के बराबर है। तो लगभग में मान आपका आ जाएगा, देख सकते हैं 50.05 है, इसलिए हम केवल और केवल 50 को लेंगे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प एकदम राइट है, इसका एकदम सही आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से, और हर बार ये क्वेश्चन एक ना एक छपता है इस तरह का, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा। रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है, अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर में पहुंचने में लगा समय है। आपको लगा समय निकालना है। तो देख सकते हैं 8:15, तो 8:15 लिख लेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने लिख दिया है। AM का मतलब होता है कि ये सुबह का टाइम है। कौन सा समय है, ये सुबह है, सुबह का टाइम है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। अब आपका यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 2:30 और PM का मतलब क्या होता है आप ये समझ पाएँ। तो PM का मतलब है शाम वाला टाइम। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से, और बीच में कहीं ना कहीं 12 बजेंगे, दोपहर आएगा। तो दोपहर में क्या होता है अब आपको हम बता देते हैं। दोपहर में यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप ये समझ पाइएगा। देखिए 8:15 से और 12 बजे तक कितना समय हुआ है, फिर आप इस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ 12 के बाद कितना समय हो गया। तो देखेंगे 12 के बाद 1 बजा होगा, 1 के बाद 2 तो 2 घंटे, और 2:30 का मतलब है 2 घंटे 30 मिनट समय इधर लगा है। यहाँ 12 बजे तक कितना लगा है, अभी आंसर नहीं आया, देख सकते हैं कितना लगा है। तो यहाँ पर आपको ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, या तो आप क्या करिए 12 बजे में से घटा दीजिए 8:15, तब आपको आंसर पता लगेगा। तो यहाँ घटाए कैसे जाता है, यहाँ पर ऐसे घटाया जाता है। एक जो यहाँ पर आपकी कैरी लेंगे वो 60 का आएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ 45 और कितने बचेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे 45 मिनट का समय इधर लगा है इसे, और यहाँ आप देख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 5 घंटे
और देख सकते हैं कितने मिनट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 75 मिनट है और 5 घंटे 75 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 6 घंटे 15 मिनट। 6 घंटे 15 मिनट का समय लगा है, तो विकल्प आपका कौन सा, बी वाला एकदम राइट आंसर है। 6 घंटे 15 मिनट का समय लगा है। आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, देखिए बहुत ही आसानी से। 8:15 के बाद क्या होगा, 9:15 पर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 घंटा हुआ है। इस प्रकार से 10:15 और ये 2 घंटे हो चुके हैं, फिर 11:15 कितने हो गए, 3, 12:15 देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और फिर आपका 1:15, 2:15 और इस प्रकार से आप गिनेंगे ये वाली चीज़ें, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे हो चुके हैं पूरे और 2:15 हो चुके हैं। हमें 15 मिनट बाद यहाँ पर 15 और ऐड करने होंगे मिनट, तो यानी 6 घंटे 15 मिनट बहुत आसानी से निकल आया है। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। ये टाइम आउट कितने मिनट का होता है, आपको ये बताना है। तो आप सभी ये बताएंगे हमें, आधे घंटे में आधा घंटा बराबर कितने मिनट होंगे। आधा घंटा बराबर आप कहेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी 30 मिनट होते हैं। और टाइम आउट का समय कितना है, टाइम आउट का समय 1/10 भाग है, तो 30 का 1/10 भाग निकाल लेंगे जल्दी से। 30 गुणा 1/10 और 10 से कटेगा 3 बार में, कितना आया, 3 मिनट का समय आ चुका है। सही आंसर आपका 3 मिनट है। विकल्प 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, और साथ ही साथ घंटी के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे नवोदय विद्यालय से संबंधित हर एक आपको क्वेश्चन पेपर, हर एक आपका प्रैक्टिस सेट, हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से। और क्वेश्चन अगला बहुत ही शानदार है, आपसे पूछा जा रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे ज्ञात करेंगे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऐसे निकाला जाएगा, यक्स बटे लिखेंगे इसको 25 और बराबर में है, देख सकते हैं 196 बटे यक्स। तो आपको यक्स का मान इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये तिरछी गुणा कर देंगे तो यक्स की यक्स से गुणा होगी, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 25 गुणा क्या आ जाएगा, ये 196। यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसको हम इधर ले जाएंगे, घात 2 अंडर रूट में चेंज हो जाएगी, तो ये 25 गुणा 196। बहुत ही अच्छे ढंग से यक्स बराबर क्या आएगा, 25 का वर्गमूल 5 और 196 का वर्गमूल कितना होता है, तो 14 होता है। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 आपका आंसर आ चुका है। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एकदम। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं। एक वस्तु 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 रुपये में बेची जाती है। लाभ प्रतिशत क्या है, आपको ये बताना है बहुत ही अच्छे ढंग से। लाभ कितना हुआ है, तो पहले आपको लाभ निकालना है, फिर आप प्रतिशत लाभ बताएंगे। तो जब हमने इतने रुपए में खरीदी, इतने में बेची है, तब हमें कितना यहाँ पर लाभ हुआ है। लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ पर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, यानी जितने में बेची है विक्रय मूल्य माइनस क्या किया जाता है, क्रय मूल्य। तो बहुत ही अच्छे ढंग से विक्रय मूल्य कितना है, तो देख सकते हैं जितने में बेची थी, और क्रय मूल्य कितना है 7,500। तो इस प्रकार से जैसे ही हम घटाव करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 900 रुपये का लाभ हुआ है। अब आपको इसी लाभ को प्रतिशत में चेंज करना है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं जल्दी से देखिएगा। प्रतिशत लाभ बहुत ही अच्छे ढंग से, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, आपको जितना लाभ हुआ है वो ऊपर लिखा जाएगा, कितना लाभ हुआ है 900 का, और नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जिस पर खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 7500 गुणा 100 से करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है।
तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया हमने। यहाँ पर आप देखेंगे 100 के 2 जीरो और 75 के 2 जीरो आसानी से कट गए। अब आपका क्या बचा है 900 बटे 75, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 से दोनों ही कट रहे हैं तो यहाँ पर काट दीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। और ये अगर आप देख पाएंगे तो 75 से पूरा पूरा फिर कटेगा, तो 5 से जैसे ही काटेंगे तो ये 15 आएगा, और 5 से यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना आ रहा है ये आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखेंगे ये 180 आ चुका है। अब 180 को 15 से काटेंगे, देखिए 15 एकन 15, 15 एकन 15, और यहाँ पर 3 बच्चे हैं तो देख सकते हैं 15 दूनी 30, कितना आ चुका है 12% का लाभ आ चुका है। सही विकल्प आपका ये सी के साथ चला गया है। तो 12% आया, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। एक एक स्टेप को नोट करते जाइएगा नोटबुक पेन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। तो लिखा है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से कैसे कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको अंकित मूल्य नहीं दिया गया। आप मान लीजिए अंकित मूल्य हमेशा और हमेशा आप 100% मानेंगे, यानी 100 रुपये मानेंगे। 100% माना है तो अंकित मूल्य के 3 अंकित मूल्य का क्या है 3/4 में खरीदी है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जब हमने अंकित मूल्य मान लिया है कि कितना है, अंकित मूल्य 100 माना है, तो उसका 3/4 भाग कितना हो जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे जल्दी से, बिना टाइम बर्बाद किए निकाल लेते हैं। और ये 4 से कट करके 25, 25 तिया 75, आपका कितना आया 75। 75 रुपये में उसने क्या है खरीदी है, और खरीदा हुआ मूल्य क्या कहलाता है क्रय मूल्य। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अंकित मूल्य से 20% अधिक पर, अंकित मूल्य हमने माना था 100 रुपये, और 100 से 20% अधिक करेंगे जैसे ही हम, तो ये कितने में बेच देता है 120%, यानी 120 रुपये में बेचता है। आप बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ पाए होंगे, 120 रुपये में बेचता है। अब देखिए विक्रय मूल्य आ चुका है, विक्रय मूल्य बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है। अब आपको ये बताना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, अभी हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो इसके लिए हमें पहले लाभ निकालना होगा, कितने रुपए का लाभ हुआ। यहाँ आप देख पाएंगे 75 से 120 में तो 45 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए में खरीदी थी उस पर लाभ होता है, क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है 75। तो क्रय मूल्य कितना है, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य या हानि बटे क्रय मूल्य रखा जाता है। यहाँ लाभ हुआ है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब आप समझ पाएंगे ये लाभ था, ये आपके 75 क्या है ये क्रय मूल्य है, और गुणा 100 से किया जाता है प्रतिशत में बदलने के लिए। अब ये दोनों कट रहे हैं, काट दीजिए। देखिए 25 से कट रहा है 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से कट रहा 3, 15 तिया 45, तो 15 और 4 आ चुका है। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ बराबर बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है 15 और 4 का मल्टीप्लाई, यानी 60% लाभ आ चुका है। तो सही आंसर विकल्प सी के साथ जाएगा, 60% आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज के सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि अब भाषा का खंड पूरे 20 क्वेश्चन हिंदी के बहुत ही आसान, कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे। निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करना है। आपको पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से। कैसे ज्ञात करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कोई भी गलती किए बिना आप आंसर को टिक कर पाएंगे। यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप, आज का अंतिम क्वेश्चन है मैथ सेशन का, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। निकटतम मान ज्ञात कीजिए पूर्ण संख्या में। तो पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका निकटतम वैल्यू सभी का लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे निकटतम वैल्यू किसके है, तो 349 किसके निकट है, तो कहेंगे 350 के निकट है। अब इसी प्रकार देखेंगे 51 किसके निकट है, 50 के। प्लस का साइन है तो प्लस का बनाइएगा। ये देखिएगा ब्रैकेट में किसके निकट है, तो ये 630 का निकट है यहाँ पर आप। और इसी प्रकार ये किसके निकट है, भाग के आगे देखिए 30 के निकट है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देख सकते हैं 17, और ये 17,500 आ जाएगा, 17,500।
इस प्रकार आप अगला इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये भाग करने पर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अब इनको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 17,521। सही आंसर आपको कहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 17,521। इस प्रकार आज के इस मैथ सेशन के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी के लिए आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं क्या निर्देश दिया गया है। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या ABCD है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका के प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अनुच्छेद 1 को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर कोई भी गलती किए बिना आप अनुच्छेद 1 को पहले पढ़िएगा, मेरे साथ समझ लीजिएगा। सर्द ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदल कर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है पेड़ों को हरी बनाए रखने के लिए? पत्तियों को धूप। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो आप इस गद्यांश को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए बहुत अच्छे ढंग से। और आप भी चाहते हैं इसकी PDF प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा PDF। तो आपको क्या है देख सकते हैं, ग्रीष्म और डैश लगा के बीच सर्द ऋतु आती है। अभी आपने पढ़ा देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ग्रीष्म और जाड़े के मौसम के बीच। तो ग्रीष्म और क्या हो जाएगा, जाड़ा तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो इसके जाड़े के लिए क्या लिखा गया है, शीत। ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच सर्द ऋतु आती, तो विकल्प आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। सर्द ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, इनमें बहुत गर्मी पड़ती है। दिन बड़े होते हैं, अधिक धूप होती है। तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये सारे परिवर्तन ग्रीष्म काल में होते हैं तीनों। तो आपका विकल्प सही आंसर है, सर्द ऋतु में ये परिवर्तन, दिन छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है, सर्द ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। सही आंसर है विकल्प बी, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। अभी हमने आपको कराया था उन्हें धूप नहीं मिलती तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। सही आंसर बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है, सर्द ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, कम भोजन खाते हैं, फर गिरा देते हैं, रंग बदल लेते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प ए, भोजन एकत्र करते हैं। तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है घास वाली, ऊनी, ढकी हुई, बढ़ती हुई। तो ढकी हुई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बिछी हुई का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, ढकी हुई। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट गद्यांश यानी अनुच्छेद को पढ़ना होगा। अनुच्छेद 2 को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा। क्या लिखा है, दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहनों प्रीता और प्रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद पिकनिक पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। ये गांव में एक फार्म हाउस था। इन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम और अमरूद तोड़े।
अब थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कहा जा रहा है। उत्साहित शब्द का अर्थ है विश्वस्त, बहुत प्रसन्न, व्यस्त, निराश। तो विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिना टाइम बर्बाद किए हम आपको फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्साहित का शब्द अर्थ है यानी बहुत प्रसन्न। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन गांव में ऊब गए। वे पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर चढ़ ना सके। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, पिकनिक का आनंद लिया उनके चचेरे भाई और दीपक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बहुत ही अच्छे ढंग से। दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक पर गया, माता पिता, चाचा जी और चचेरे भाई बहन, मित्रों बहन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ, डैश की जगह पर आएगा। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पिकनिक का स्थान एक में था पार्क, समुद्र तट, गांव, तरुणताल। तो गांव में था, विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कहा जा रहा है। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे हम खाते हैं, तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभी आपने पढ़ा था चावल उगाते हैं कैसे, ये दिखाया था। तो यहाँ डैश की जगह आ जाएगा 70 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट के लिए हमें अनुच्छेद 3 को पढ़ना है बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या लिखा है, क्या आपने रस्सा कसी खेल खेला है। ये एक रोचक खेल है। रस्सा कसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी और मजबूत रस्सी, खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने पर को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर पर मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो आपको सही आंसर देना। रस्सा कसी का नाम आप सभी ने सुना होगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, रस्सा कसी है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे रस्सा कसी है एक युद्ध, एक रस्सी, एक खेल, एक लड़ाई। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही है, एक खेल है रस्सा कसी। यहाँ डैश की जगह एक खेल आएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्या आ जाएगा देख सकते हैं। रस्सा कसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। सही आंसर है आपका रस्सी खींचते हैं रस्सा कसी में, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का डैश सदस्य होता है, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा। सही आंसर है सबसे शक्तिशाली, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय का रियल क्वेश्चन पेपर 2021 का। ऐसे ही क्वेश्चन 2022 में छपने वाले हैं। आपको कॉन्फिडेंट बहुत ही हाई हो चुका होगा, आपका यहाँ पर विश्वास बढ़ चुका होगा इस पेपर को देखने के बाद। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है विजयी होती, हार जाती सफल होती है, दूसरा अवसर दिया जाता है। तो जिस भी टीम को खींच लिया जाता है रेखा के पार वो हार जाती है टीम। ये आपके गद्यांश यानी अनुच्छेद में भी आया था, विकल्प भी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित शब्द का अर्थ है, संगठित का मतलब होता है साथ साथ लड़ाई, खींचना, विजयी होना। तो सही आंसर है साथ साथ। संगठित का मतलब होता है एकता बनाकर रहो, साथ साथ रहो। सही आंसर आपको विकल्प ए के साथ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है, इसके लिए हमें अब बहुत जल्दी अनुच्छेद 4 को पढ़ना पड़ेगा। तो देख सकते हैं अनुच्छेद 4 में क्या है, शरीर का भार कम करने या स्वास्थ्य भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम है, वे कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्किट कम लें और अधिक फल और सब्जियां खाएं तो पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं, टेलीविजन देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। तो यहाँ पर
बहुत ही अच्छे ढंग से आपसे अब हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्किट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, अधिक फल खाकर। तो अधिक फल खाने के चक्कर में मत आना कहीं। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है, भार कम करने के लिए हमें अधिक करना चाहिए? चीनी और केक अधिक क्या खाना चाहिए पूछा है। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? चीनी और केक, फल और सब्जियां, बिस्किट और चीनी, बिस्किट और फल। तो सही आंसर आपका होगा फल और सब्जियां। अभी आपको हमने पढ़ा है, विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? कोला, कोला पे, फलों का रस, पानी, सब्जियों का रस। तो सही आंसर है, आप समझ पाएंगे, पानी को अधिक पीना चाहिए, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना, टेलीविजन देखना। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क दिया जाता है और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर को छाप करके बताना है। साथ ही साथ अपना नाम भी लिखना है और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताना है हमें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है और कमेंट सेक्शन में आंसर को छापिएगा। तो नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर हम इसका आंसर आपको बता दें, सुस्त, निष्क्रिय, इच्छुक, ऊर्जावान। तो सक्रिय शब्द का सही विलोम या विपरीतार्थक शब्द होता है निष्क्रिय, और ये एकदम राइट आंसर है, विकल्प बी के साथ चला गया। और आज के ये 80 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और कैसा लगा हमारा ये लाइव जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर 2021 का सॉल्यूशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप भी तैयारी करने चाहते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर को पास करना चाहते हैं, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना, आपको घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लेना है, जिससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे और जेएनवी से संबंधित सारी जानकारी आपको फ्री में प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट आप सभी को। पेपर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद।